सॉरी बीच में इंटरप्ट हो गया था, इसलिए वीडियो 2 पार्ट में हो गया है ना। अब आगे चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो रीडिंग है उस रीडिंग के कारण थर्मामीटर जो है वो जो इमेज दिया ना आपके बुक में, ये दिया होगा इमेज 4.11 दिया होगा। उसमें क्या करेंगे फिर आगे, जब पानी हीट होना शुरू होगा, कंटेनर में जो पानी लिए हुए हैं वो जब बर्नर उसको अपना फ्लेम से हीट सप्लाई देना शुरू करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। और वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर उस हैंगिंग थर्मामीटर में इजिली विजिबल होगा। वो दिखेगा कि जो मरकरी है वो नीचे से ऊपर की ओर उठने लगेगा, ऊपर की ओर राइज करने लगेगा एक्सपैंड करने के कारण, है ना। तो पूरे पूरे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, ये बताना कि कैसे कोई लेबोरेटरी थर्मामीटर वर्क करता है इन एनी एक्सपेरिमेंट व्हेन इट इज यूटिलाइज्ड। किसी भी एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी के अंदर जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो थर्मामीटर का क्या रोल होता है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे ही हम बर्नर को बंद कर देते हैं, लास्ट पैराग्राफ जो है एक्टिविटी 4.4 का लास्ट पैराग्राफ, क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद जब मरकरी में राइज दिखने लगेगा, थर्मामीटर में मरकरी बढ़ता हुआ दिखने लगेगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम बर्नर को बंद कर देंगे, हम ना फ्लेम जो है उसको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो क्या होगा, हीट का सप्लाई बंद हो गया। हीट का सप्लाई बंद हो गया तो जितना टेम्परेचर बढ़ना था वाटर का उतना तो बढ़ गया। अब धीरे धीरे बीतते हुए समय के साथ क्या होगा, वो गर्म पानी जो है वो ठंडा होना शुरू होगा। तब क्या देखेंगे हम कि वो जो थर्मामीटर हैंग कर रहा है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे पारा जो ऊपर चढ़ गया था, जो जो मरकरी ऊपर चढ़ गया था वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। तो ये राइज और फॉल वो क्या बता रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी में जो थर्मामीटर में मौजूद मरकरी है वो ऊपर की ओर उठता है, और जब टेम्परेचर घटेगा तो वो ऊपर उठा हुआ जो मरकरी का लेवल है वो नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो जब राइज इन टेम्परेचर होगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। मरकरी जो है ना, मरकरी ऐसे एक ट्यूब में होता है, एक ट्यूब में होता है, ऐसे लकीर की तरह दिखता है ना। तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा, और जब यही नीचे आएगा, जब टेम्परेचर घटने लगेगा तो यही जो लेवल है वो नीचे की ओर आने लगेगा, है ना। जो मरकरी है वो नीचे की ओर आने लगेगा। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको इस्तेमाल किया जाता है लैब में टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जिसका रेंज बहुत कम होता है ना, बहुत कम रेंज होता है। वो केवल आपको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही मेजर कर सकता है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसका रेंज होता है आपको क्या दिया, यही तो दिया था 25 से 32 डिग्री सेल्सियस दिया था शायद। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है ना, जो हमारे घर में थर्मामीटर होता है ना, घर में जो मौजूद थर्मामीटर होता है उसी को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। उसका काम क्या है, उसको हम लोग लैब वगैरह में नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली घर में इस्तेमाल होता है जब किसी किसी व्यक्ति का तबीयत वगैरह खराब हो, उसको बुखार हो जाए, तो बुखार होने के दौरान क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, शरीर गर्म होने लगता है ना। तो नॉर्मली जब एक आदमी स्वस्थ होता है ना, स्वस्थ होता है तो उस वक्त उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है ना। हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं, हम डिग्री सेल्सियस यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। और जैसे नॉर्मली हम आम भाषा में घर में सुनते होंगे कि किसी को बुखार है तो 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है। तो वो जो 100 डिग्री और 101 डिग्री बोलते हैं ना, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं बोलते हैं, वो हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। वो टेम्परेचर जो वो यूनिट बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी यूनिट को जब कन्वर्ट करेंगे ना, डिग्री सेल्सियस को जब कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर वो उतना ही लगभग आएगा, 96-97 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। बात समझ में। तो नॉर्मली जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो केवल इस्तेमाल होता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, है ना। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर में
1 डिग्री और 2 डिग्री का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर होता है, उससे किसी आदमी का तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, या ये कहिए कि अगर 2 डिग्री 3 डिग्री कम हो जाए तो आदमी ठीक हो सकता है ना। तो 2-3 डिग्री के चेंज के कारण क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें मरकरी का इस्तेमाल होता है, उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल मरकरी का इस्तेमाल होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर नॉर्मली छोटे साइज का होता है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो, उसको बुखार हो जाए, तो जो थर्मामीटर होता है ना उसको मुंह में ऐसे ऐसे करके डाल के रखते हैं, लगभग आपको 45 या 50 सेकंड के लिए, है ना, लगभग 45 सेकंड के लिए डाल के रखते हैं, ऐसे ऐसे करके मुंह में ऐसे करके 45 सेकंड तक के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे ही थर्मामीटर को मुंह में माउथ में इंसर्ट करेंगे तो क्या करेगा, मुंह के अंदर मौजूद जो हीट है उसके कारण वो थर्मामीटर अपना टेम्परेचर बताना शुरू करेगा। जो थर्मामीटर है उसमें ना मरकरी वो ऊपर की ओर उठने लगेगा, है ना। तो नॉर्मली अगर किसी आदमी को बुखार होता है तो सामान्य बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना। तो ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मली जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं ना तो क्लिनिकल थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर बताता है स्वस्थ आदमी का, वो लगभग 96 या 97 डिग्री सेल्सियस बताता है ना। 96-97 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है ना। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें यूनिट जो इस्तेमाल होता है ना वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट इस्तेमाल होता है। और उस डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट से क्या करते हैं हम लोग, फीवर मेजर करते हैं किसी भी बीमार इंसान का। तो जब आदमी स्वस्थ होता है ना तो हर एक स्वस्थ आदमी का लगभग टेम्परेचर 96 या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर उसको बुखार हो जाता है, किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, तो यही टेम्परेचर जो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो बढ़कर 97, 98, 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसीलिए हम आम भाषा में नहीं कहते हैं कितना बुखार है जी, तो 100 डिग्री बुखार है। 100 डिग्री क्या, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किस यूनिट में मेजर करता है, डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट में मेजर करता है। बस में तो उसके लिए क्या करते हैं, बीमार इंसान के शरीर में कहीं पर भी मुंह में या कभी कदार कान में भी डाल के रखते हैं, या नहीं होता तो ऐसे करके जो बगल होता है बगल में डाल के तब रखते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो बॉडी के टेम्परेचर को 45 या 50 सेकंड तक थर्मामीटर को छोड़ दिया जाता है। उस दौरान क्या होता है, थर्मामीटर में जो मरकरी का लेवल है वो ऊपर की ओर उठने लगता है ना। लेकिन उसमें एक दो प्रिकॉशन इस्तेमाल किया जाता है ना। जब किसी व्यक्ति का बुखार नापना होता है, फीवर नापना होता है, तो नापने के पहले थर्मामीटर को ना ऐसे जर्क करते हैं, है ना, जर्क करते हैं, ऐसे झाड़ के नीचे करते हैं, ठीक है। झाड़ने का पर्पस क्या है कि अगर थर्मामीटर में मरकरी किसी कारणवश अगर ऊपर हो भी गया हो तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला है, इनिशियल पॉइंट पर चला है ना, जो सामान्य लेवल होता है उस पर चला है। तब उसके बाद बीमार इंसान का बुखार नापने में उसको जब यूज करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मरकरी ऊपर की ओर बढ़ेगा और उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति का जितना बुखार होगा उतना मेजर करके वो बताएगा कि हाँ देखिए जो बुखार है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जितना भी बुखार होगा वो उतने रीडिंग को वो बताएगा। तो थर्मामीटर को 45-50 सेकंड बाद निकालेंगे और ऐसे करके देखा जाता है ना। देखे होंगे ऐसे करके देखते हैं, है ना। आई लेवल पर ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके नहीं देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे सामने, ऐसे करके देखेंगे, चाहे ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मरकरी एक पर्टिकुलर रीडिंग को बताएगा, वो रीडिंग जितना बताएगा उतना बुखार उस बीमार व्यक्ति को होगा जिसको बुखार हुआ है, ठीक है। जब रीडिंग नोट कर लेंगे तो वापस इसको झाड़कर फिर से एक बार और रीडिंग नोट कर लेंगे, ताकि 2 बार रीडिंग नोट करने पे क्या होगा, एग्जैक्टली कितना बुखार है इसका एक आंकड़ा, रफ आइडिया मिल जाता है कि लगभग मान के चलिए इसे 99 या 100 डिग्री बुखार है, तो एक बार नापे तो 100 डिग्री आया, दूसरी बार नापे तो मान के चलिए अगर 101 डिग्री आया तो मान के चलेंगे कि 100-101 डिग्री के बीच में बुखार है ना। अब आजकल तो इससे भी नया टेक्नोलॉजी का थर्मामीटर आ गया है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, वो बैटरी से जुड़ा होता है, उसमें कुछ झाड़ना होना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बटन ऑन करके थर्मामीटर लगा दीजिए, वो अपने आप डिजिटली रीड करके बता देगा, वो लिख के आ जाएगा उस पर, ऐसा पीछे में एक मीटर लगा रहता है, वो लिख के बता देगा कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। बात समझ में आया। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है वो 35 से कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये देखिए हम किस यूनिट में लिखे हैं, हम डिग्री सेल्सियस में लिखे हैं, है ना। इसी को कन्वर्ट करेंगे तो इसी को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि थर्मामीटर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही बताता है, क्लिनिकल थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में ही बताता है। ये जो एक्टिविटी 4.5 है ना, ये एक्टिविटी 4.5 वही है जो हम अभी बताए हैं आपको कि किसी भी बीमार व्यक्ति का किस तरीके से बुखार नापा जाता है ना।
45 से 50 सेकंड के लिए रखा जाता है। नापने के पहले थर्मामीटर को झाड़ लेते हैं ना, ऐसे जर्क, इसको जो जर्क कर रहे हैं ना, ऐसे झटक रहे हैं ना, इसी को जर्क करना कहते हैं, झटका देना, है ना। झटका देकर क्या करते हैं, ऐसा करने का पर्पस क्या है, ऐसा करने का पर्पस है कि जो थर्मामीटर का में अंदर जो मौजूद मरकरी है उसको नीचे की ओर लाया जाए, है ना, ताकि वो अपने बॉटम मोस्ट लेवल पर रहेगा, इनिशियल लेवल पर रहेगा, तभी ना वो सही बुखार का नाप बताएगा, कितना बुखार है वो एग्जैक्टली सही बताएगा। पहले से ही उसको किसी गर्म चीज से टच करा देंगे तो वो तो रीडिंग बढ़ न जाएगा, तो गलत बुखार ना बता देगा। जैसे मान के चलिए जिस व्यक्ति को बुखार है उसको नापने के पहले गलती से किसी गर्म चीज के संपर्क में थर्मामीटर आ गया, तो जैसे ही संपर्क में आ गया तो पारा तो बढ़ जाएगा, तो अब उस बुखार वाले आदमी का जब बुखार नापेंगे तो गलत रीडिंग ना बताएगा। इसलिए बीमार इंसान का बुखार नापने के पहले पहले थर्मामीटर को जर्क कर लेते हैं, जर्क कर लेते हैं मतलब झटका देते हैं। और ये करने का रीजन क्या है, हम मरकरी जो है थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है उसको नीचे की ओर ला रहे हैं, बॉटम मोस्ट लेवल की ओर ला रहे हैं, ताकि बुखार बिल्कुल थर्मामीटर जो है वो सही लेवल सही रीडिंग बताए कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। बात समझ में आया। तो यही आपकी एक्टिविटी 4.5 में बताया हुआ है। आज के लिए अपना डिस्कशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जो है उसी टॉपिक के आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आपको डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या अंतर है, सबसे बड़ा अंतर तो यही है ना, कि ये इतना से लेके यहाँ तक टेम्परेचर नाप सकता है और क्लिनिकल थर्मामीटर बस इतना ही नाप सकता है। बात समझ में। और क्लिनिकल थर्मामीटर केवल घर में बॉडी का तापमान, शरीर का तापमान नापने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है ना। तो ऐसे ही करके एक डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोग कल वहीं पर से शुरू करेंगे, वहीं पर से चर्चा शुरू करेंगे। आज के लिए होमवर्क के लिए कम से कम आप क्या करिएगा, ये जो दोनों एक्टिविटी दिया हुआ ना, एक्टिविटी 4.4 और एक्टिविटी 4.5 कि थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं उसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कल को तुमसे कोई पूछेगा कि ये जरा लो तो ये थर्मामीटर बुखार नाप के बताओ, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि थर्मामीटर से बुखार किस तरीके से नापते हैं, फीवर कैसे मेजर किया जाता है। वैसे ही लेबोरेटरी में अगर थर्मामीटर इस्तेमाल करते हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, थर्मामीटर को कैसे होल्ड करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब का नियम कानून लिखा हुआ है ना। इस दोनों में लिखा हुआ है, एक्टिविटी 4.4 में भी लिखा है, एक्टिविटी 4.5 में भी लिखा हुआ है ना। तो इसको आज के होमवर्क के लिए आप क्या करिएगा, इन दोनों एक्टिविटीज़ को पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।